नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा। आज 11 बजे हम पहले ही अवगत करा चुके थे कि 11 बजे लाइव रहेंगे। अभी हम सासाराम में पार्टी कार्यालय पे हैं। सोचे कि समस्त जितने भी हमारे छात्र नौजवान हैं उनसे बात कर ले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय के बाद, लगभग 1 साल के बाद हम पेज से लाइव आ रहे हैं। बिट्टू कुमार जी, कैसे हैं बिट्टू जी? हेलो अमित जी। कुछ बातें हैं जो छात्र नौजवानों के बीच रखनी है। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हमारे अभिभावक हैं जो इस समय लाइव हमको देख रहे हैं। अच्छे हैं अमित जी, काफ़ी प्यार दुलार और सपोर्ट अमित जी से मिलता है। शिवम कुमार कुशवाहा, कैसे हैं छोटे भाई शिवम जी? हेलो भैया। भाई हरेंद्र कुशवाहा, सौरभ मौर्य, नमस्ते भैया। नमस्ते सबको, मेरे ओर से प्रणाम नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई। अच्छे हैं शिवम कुमार मौर्य, शिवम कुमार कुशवाहा जी अच्छे हैं। लव यू टू सौरभ बाबू। भाई हरेंद्र कुशवाहा, हेलो हेलो हरेंद्र जी। ठीक है भाई, हम ठीक हैं। चूँकि देखिए, बहुत दिनों से, लगभग 1-1.5 साल से हमको समाज के नेताओं के प्रति, समाज के बुद्धिजीवियों के प्रति हमेशा से ट्रोल किया जाता है। समाज में एक ट्रोल की भावना से आप लोग एक एक शेयर लगा दीजिए। जय हो भैया जी, सिंगर लल्लू यादव। क्या हाल है लल्लू जी? लल्लू जी काफ़ी हमारे करीबी हैं और बहुत ही प्यार दुलार और आशीर्वाद लल्लू जी के द्वारा मिलता है। गुड मॉर्निंग भाई जी। नीरज कुमार जी, लव यू भाई जी। भैया आप अपने नंबर सेंड कीजिए। 8210902342 8210902342 8210902342 ये हमारा पर्सनल नंबर है। आप किसी समय इस पे कॉल कर सकते हैं। जब हम क्षेत्र में रहते हैं तो हमारे साथ 2-3 लड़का लोग रहते हैं, उनके पास ही नंबर रहेगा। चूंकि बहुत दिनों से हम एक बात आप लोगों के बीच साझा करना चाहते थे। बहुत से ऐसे लोग थे, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान थे जिनका ये सवाल था कि भैया हमारे समाज की क्या कोई पार्टियां हैं, या हमारे समाज के क्या कोई ऐसे नेता है जो समाज को एक डोर बांधने में सक्षम है या नहीं है। चूँकि हम कभी भी इस बिंदु पे चर्चा नहीं किए हैं, ना ही हम कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ गए हैं, ना ही हम कभी नागमणि कुशवाहा जी के खिलाफ गए हैं, ना ही हम किसी भी समाज के नेताओं के खिलाफ नहीं गए हैं। लेकिन हमेशा से समाज में इस बातों को चर्चा किया जाता है, छात्र और नौजवानों से इस बातों का चर्चा किया जाता है कि क्या हमारे समाज के नेता लोग समाज को आगे ले जाने में एग्रेसिव है या एग्रेसिव नहीं है। लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि जब समाज के नेताओं को, समाज के लोगों की जरूरत पड़ा है, तब समाज के लोग समाज के नेताओं को तन मन धन से समाज के नेताओं को साथ देने का काम किए हैं। लेकिन यही समाज के नेता लोग समाज के लोगों को डिमोरलाइज करने का काम किए हैं। हम इतना तक ही सुनते आए हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इस बात की चर्चा नहीं किया। पिछले विधानसभा में ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने अकेले ही बहन मायावती जी के साथ और अवैसी साहब के साथ गठबंधन करके बिहार में दमखम दिखाने का काम किया। कितने % ऐसे हमारे समाज के लोग थे जो उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी के सपोर्ट में खड़े थे? हम आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं।
जिस दिन समाज के लोगों को, समाज के हम छात्र नौजवानों को, समाज के बहन बेटियों को ये मानसिकता हो जाएगा ना कि हमारा काम केवल विधायक बनना है, हम पार्टी केवल विधायक बनने के लिए ज्वाइन करेंगे, उस दिन समाज का भला कभी नहीं होगा। समाज के नेताओं को भी तो आगे बढ़ाना है। यही उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी स्थापित किए थे, पार्टी को बिहार में एस्टेब्लिश किए थे, तो उस समय समाज के बहुत कम लोग उनके साथ थे, लेकिन धीरे धीरे समाज के लोग जुड़े। तो क्या हमारा मानसिकता ये है कि हम उपेंद्र कुशवाहा का बगावत करने का काम करें, उपेंद्र कुशवाहा से टिकट के भावना से जुड़े? ये तो गलत है ना। हमारे समाज को आगे बढ़ाने में, हमारे समाज को एग्रेसिव करने में उपेंद्र कुशवाहा जी का भी अहम रोल है और अहम योगदान है। आज हम इस बात पे कभी चर्चा नहीं किए, उपेंद्र कुशवाहा जी के मुद्दे पे कभी चर्चा नहीं किए। आज तक कभी कोई नहीं सुना है कि विराट कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी के मुद्दे पे चर्चा किए हैं। किसी राजनेताओं के मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन कब तक चर्चा नहीं करेंगे? बेवजह हम कब तक उपेंद्र कुशवाहा जी को गाली देते रहेंगे? अभी कुछ दिन पहले ही उपेंद्र कुशवाहा जी को Y+ सुरक्षा मिला है, तो बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जिन्होंने ये कमेंट किया कि समाज बेचवा को Z+ सुरक्षा मिल गया। किस एंगल से उपेंद्र कुशवाहा समाज बेचवा है? आप हमको बतलाइए, किस एंगल से उपेंद्र कुशवाहा समाज बेचवा है? आप हमको प्रूफ करिए, हम खरा उतरते हैं उस पे। मतलब 4G का जनरेशन है, 4G का जमाना है। आप किसी भी राजनेता को आप बोल दीजिए कि वो समाज बेचवा है। यही जगदेव प्रसाद, यही अमर शहीद जगदेव बाबूजी जब 150 के रफ्तार में चल रहे थे समाज सुधारने के लिए, तो हमारा समाज 50 के रफ्तार में चल रहा था। एक्सीडेंट हो गया और जगदेव बाबू शहीद हो गए। हम आज उनके शहादत को भूल गए। कहाँ गया हमारा समाज का वो विडंबना? कहाँ गया वो हमारा समाज का रूपरेखा? कहाँ गया वो हमारे समाज का यूनिटी? और कहाँ गया हमारे समाज का एकता? हम ज्योतिबाई फुले की बात करते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, लेकिन कब तक हम लोग इनके बातों को इन लोगों की बातें करते रहेंगे? इनके जो योगदान है समाज पे, इनके योगदानों को, इनके कही गई बातों को हम लोग अपने दैनिक जीवन में कब तक उतारने का काम नहीं करेंगे? हम कभी भी अपने समाज के नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलने का काम करते हैं कि समाज में पार्टियां नहीं बना, समाज के नेता लोग राजद्रोही है, देशद्रोही है, समाज के नेता लोग टिकट बेचवा है। क्या हम लोग पार्टी में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने नेता के साथ तब तक ही रहते हैं या टिकट के लिए रहते हैं? हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपोर्ट टिकट के लिए करते हैं। टिकट नहीं मिला तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ हम रो कर कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलते रहेंगे। इससे हमारा समाज एग्रेसिव होगा, हमारे समाज के छात्र नौजवान आगे बढ़ेंगे या दिन प्रतिदिन हमारा समाज गिरता ही जाएगा? आज देखिए हमारे समाज के नाम पे क्या हो रहा है। 15 लोग चले गए हैं बीजेपी में, कुछ लोग जेडीयू में चले गए हैं, कुछ लोग भाजपा में चले हुए हैं, कुछ लोग संगठन बनाकर चले गए हैं। और हम लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं फेसबुक पर कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग एक चीजों में हर एक समाज का बाप है। वो चीज है एक दूसरे को नीचा गिराना, कि विराट कुशवाहा ऐसे राजनीति करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ऐसे राजनीति करते हैं, नागमणि जी ऐसे राजनीति करते हैं। ये सब कब तक होते रहेगा? समाज का तो एक अलग रूपरेखा होना चाहिए ना। हमारे समाज में भी तो कोई ऐसी पार्टियां होना चाहिए ना। हमको तो नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी विलय किए तो गलत काम किए, उनके साथ नहीं है। पार्टी बनाए थे तो उनके साथ 2 साल हम भी थे, उनके साथ अभी नहीं है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को हम हमेशा अनाप शनाप और उल्टा पुल्टा बोलते रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी को Y+ सिक्योरिटी मिला तो पता ना कितना समाज के लोग, कितने समाज के ऐसे छात्र नौजवान हैं जो उनके खिलाफ अनाप शनाप बोल रहे हैं।
अरे कुछ बोलना है, आपको सही वर्ड का सिलेक्शन करना है तो बोलिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा जी के सुरक्षा क्यों हटाया गया, इस पे कभी सवाल आप लोग खड़ा करिए। जगदेव बाबू जी का नीति सिद्धांत क्या है, उनके विचारधाराओं को आप पढ़ने का काम करिए, उनके विचारधाराओं को अपने निजी जीवन में उतारने का काम करिए। ज्योतिबाई फुले ने क्या समाज सुधार के लिए क्या त्याग किया, उनके निजी जीवन को पढ़ने का काम करिए। नहीं तो फिर फेसबुक व्हाट्सएप चलाना है, केवल कोईरान का गाना सुनना है। समाज में जितने भी ये जातिवाद सिंगर है ना, ये आप लोगों को बर्बाद करके रख देंगे। और सबसे ज्यादा कमजोर तो हमारा समाज हो रहा है, चाहे मुख्यमंत्री किसी समाज से क्यों ना हो, सबसे ज्यादा डिमोरलाइज हमारा ही समाज हो रहा है। बहुत से ऐसे लोगों का मानसिकता हो गया है कि हम आरजेडी के साथ जाएंगे तो महफूज नहीं रहेंगे, हम इनके साथ जाएंगे तो महफूज नहीं होंगे। अरे आप अपने को सुधारने का काम करिए, आप अपने को स्ट्रांग बनाने का काम करिए। ये जातीय हिंसक आपको कहीं ना कहीं कमजोर करके रख दिया है। बिहार में हमारा जनसंख्या 12% है, लगभग 1.5 करोड़ लोग हैं हम बिहार में। हमारा समाज तीसरा ऐसा समाज है जनसंख्या में जो बिहार में तीसरा % पे आता है, जो जनसंख्या गेन करता है। और हम डरते हैं और हम एकता की बात नहीं करते हैं। हम कब तक विभिन्न नायों का सवारी करने का काम करेंगे। यही उपेंद्र कुशवाहा जी जब तीसरा अलायंस बनाकर बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरे, तो उसी समय बिहार के लगभग 50% कुशवाहा भी उनके साथ रहता ना, तो आज उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी विलय नहीं करते हैं। इस पे कभी समीक्षा किए हैं आप लोग? हम कभी भी उपेंद्र कुशवाहा जी के फेवर से जब तक पार्टी विलय किए तब तक ना ही उनके खिलाफ कुछ बोले हैं और ना ही उनके फेवर में कुछ बोले हैं। लेकिन हम ये बात पूछना चाहते हैं आप लोग, उपेंद्र कुशवाहा जी जब पार्टी विलय किए, जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो अपने समाज के कितने % ऐसे हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग थे जो उनको वोट देने का। आप लोग कॉल नहीं करिए क्योंकि अभी हम लाइव में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं भैया, बहुत सुंदर। हमारा मानना है कि हम लोग किसी भी पार्टी में रहें, क्योंकि हम भी इस चीज़ों को रियलाइज कर चुके हैं। हम भी विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। बतलाइए, एक 22 साल के छात्र नौजवान जब क्षेत्र में निकलता है, जब विधानसभा का दौरा करता है, एक विधानसभा निर्धारित करता है, तो उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे जालसाजी किया जाता है कि विराट कुशवाहा ये कर रहे हैं, विराट कुशवाहा वो कर रहे हैं। विराट कुशवाहा किसी का चमचागिरी नहीं करते हैं और ना ही विराट कुशवाहा किसी पार्टी से पेमेंट लेकर और किसी को सपोर्ट करने का काम करते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि हम राजनीतिक शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ किया और हमारा राजनीतिक गुरु नागमणि कुशवाहा जी हैं, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम पूरी तरह से राजनीति से अभी अपने आप को स्टॉप करके रखे हुए हैं, क्योंकि हम करें तो क्या करें। समाज में जा रहे हैं, प्रतिदिन समाज में जाते हैं, सासाराम विधानसभा में जाते हैं, छात्र नौजवानों से मिलते हैं, कहीं किसी समाज के छात्र नौजवानों को कोई समस्या हो, उनके समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। लेकिन कब तक हम लोग ऐसे कामों करते रहेंगे? हमारे समाज में भी तो कोई ऐसी पार्टियां होना चाहिए जो समाज की रूपरेखा को बदलने का काम करेगा। और समाज के लगभग 52% समाज के छात्र नौजवान क्या कर रहे हैं? केवल 52% समाज के छात्र नौजवान इस चीजों को क्यों नहीं रियलाइज कर रहे हैं? इस चीजों को क्यों नहीं अपने जहन में ला रहे हैं? ना ही आप ब्लॉग पे जा रहे हैं, ना ही कभी पटना जा रहे हैं, ना ही कभी आप किसी पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, ना ही किसी पार्टी के नेताओं से मिलने का काम कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्या रीजन है? आपको डर लगता है? हमारे समाज का गौरव, हमारा इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, फिर भी उस इतिहास को आप लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं।
जिस समाज से सम्राट अशोक आते थे, जिस सम्राट से चंद्रगुप्त मौर्य आते थे, बहुत से ऐसे लोग कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन कुशवाहा, आज वही समाज तिल तिल के भांति बिखर गया बिहार में। बिहार के भारत में बिखरा हुआ नजर आ रहा है हमारा समाज। कोई समाज दिन प्रतिदिन हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है। आप लोगों ने कभी इस पे चर्चा किया कि आखिर क्यों कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है? अभी कुछ दिन पहले ही दानापुर में नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता जी का हत्या हो गया। दिन दहाड़े लगभग 20-25 हमारे समाज के मुखिया का हत्या हुआ। आप लोगों ने कभी इस बात का चर्चा किया? आप लोग और हम लोग कब तक भावभीनी श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे? कब तक कैंडल मार्च करने का काम करते रहेंगे? आखिर हमारे समाज के साथ ये सब क्यों हो रहा है? इस बिंदु पे चर्चा कौन करने का काम करेगा? केवल हमको टारगेट करना है उपेंद्र कुशवाहा टिकट बेचवा है, पार्टी विलय कर दिए, नागमणि कुशवाहा अपने बाप की विरासत को धूमिल कर रहे हैं, सम्राट चौधरी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सो हमको बतलाइए ना। हम लोग क्या कर रहे हैं सो हमको बतलाइए। कब तक उपेंद्र कुशवाहा जी के खिलाफ आप लोग टीपा टिप्पणी करते रहेंगे? नागमणि जी के खिलाफ टीपा टिप्पणी करते रहेंगे? यहां तक कि समाज के छात्र नौजवान जितने भी हमारे समाज में 52 से 60% छात्र नौजवान है, और जिस दिन छात्र नौजवान एकजुट हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, उस दिन समाज के नेता लोग भी फक्रे करेगा, और समाज के नेता लोग भी पीछे देखेगा तो बोलेगा कि हमारे पीछे भी समाज का जनाधार है, हमारे पीछे भी रूपरेखा है जो हमें कभी झुकने नहीं देगा, जो हमें कभी रुकने नहीं देगा। आज यही कारण है कि कोई भी समाज के लोग आ रहा है और कुशवाहा समाज के जनप्रतिनिधियों को गाली देकर चला जा रहा है, उनका मर्डर कर चला जा रहा है, उनको टपका कर चला जा रहा है, और हम लोग केवल हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए हैं। हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, सोया कुशवाहा साग बराबर, जगा कुशवाहा आग बराबर, चंद्रगुप्त का वंशज है, सम्राट अशोक का वंशज है। अरे भाई, इतिहास से आपका रोजी रोटी नहीं चलेगा। वर्तमान में हम लोग क्या कर रहे हैं ये भी तो चलना चाहिए। 2 कौड़ी का पत्रकार आता है और सम्राट अशोक के बारे में टीपा टिप्पणी कर चला जाता है। यही किसी अदर साम्राज्य में करे ना। कल कोई विराट कुशवाहा को आएगा, मर्डर कर हत्या कर चला जाएगा। समाज का छात्र नौजवान है, समाज को आगे बढ़ा रहा है, इसको टपकाइए, इसका मर्डर करिए। फिर पोस्ट आएगा, विराट कुशवाहा समाज से भी विराट कुशवाहा का हुआ हत्या, छात्र नेता विराट कुशवाहा का हत्या। हम लोग आक्रोश मार्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आक्रोश मार्च करने से होगा जी? ये सिस्टम, ये नीतीश कुमार जी लव कुश समीकरण लगाए हैं, लेकिन केवल हत्या कुश का हो रहा है। लव तो सत्ता पे बैठकर सत्ता का मजा चख रहा है। चूंकि ये नीतीश कुमार भी जानते हैं कि कुशवाहा समाज का कुछ होने वाला नहीं है। लव कुश समीकरण के नाम पे 10 नेताओं को अपने पास बैठाए हैं और समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। और हम लोग गाड़ा फाड़ के बोल रहे हैं कि छात्र नौजवान एक्टिव हो, छात्र नौजवान एक हो, 7 छात्र नौजवान एक हो, लेकिन कोई सुनने वाला है? सब 5G मोबाइल 4G मोबाइल चला रहा है। आप छात्र नौजवान जागिए, हमारे बातों को, अपने बातों को पहुंचाने का काम करें। और जिस दिन विपक्ष को लगेगा ना, सत्ता पक्ष को लगेगा ना कि नहीं, कुशवाहा समाज भी जाग रहा है, कुशवाहा समाज भी एक्टिव हो गया है, कुशवाहा समाज के छात्र नौजवान भी एग्रेसिव हो गए, उस दिन हमारे बातों को सुनना पड़ेगा। क्या कारण है? आखिर क्या कारण है कि हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों का हत्या हो रहा है? आप लोग कभी इस विषय में समीक्षा किए हैं? आप लोग इस विषय में कभी समीक्षा किए हैं? समीक्षा करने के समय तो हम लोग जाते हैं अपने खेत पर और पानी इस मेड़ी से उस मेड़ी पानी बहाते हैं। समीक्षा करने का समय आएगा, पटना चलने का समय आएगा तो हमारे पिताजी बोल रहे हैं कि आज कटनी है।
अरे कटनी 365 दिन में 365 दिन ही कटनी होते रहेगा, लेकिन समाज के नाम पे, जात के नाम पे आप एक दिन नहीं जा सकते हो तो आपको कुशवाहा कहने में शर्म आना चाहिए। और जिस दिन हमारे पास केवल 10,000 कुशवाहा छात्र नौजवान का पावर आएगा ना, उस दिन हम ये लोग को दिखा देंगे हम मौत से नहीं डरते हैं। हम एक मरेंगे तो 5 और खड़ा हो जाएगा। हमको सत्ता से प्यार नहीं है, सुख सुविधा से प्यार नहीं है। हमको अपने समाज के छात्र नौजवान को आगे बढ़ाना है। हम एकता की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, लेकिन इसी बात को, हमारे इस शांति की बात को, हमारे एकता की बात को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे छात्र नौजवान हैं जो बहकावे में आकर आप ये बोल दिए, आप वो बोल दिए, विराट कुशवाहा ऐसे कर रहे हैं, विराट कुशवाहा ऐसे कर रहे हैं। अरे बाबू, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपके घर में कोई समस्या आता है तो कौन आता है? आप ईमानदारी से बोलिएगा, कौन आता है? अभी लगातार 2 सालों से हम पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं। कहीं भी किसी समाज के छात्र नौजवानों की कोई समस्या हो, वहां पे हम दैन अंधेर पहुंचने का काम करते हैं। क्यों नहीं कुशवाहा समाज एक्टिव होगा? नीरज जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि कुशवाहा समाज एक्टिव नहीं होगा। क्यों एक्टिव नहीं होगा? या हमारे वो जो विरासत था, हमारा जो इतिहास था, क्या वो इतिहास पन्नों में दबकर ही रह जाएगा? क्यों एक्टिव नहीं होगा? आप इस पे समीक्षा किए हैं? आप इस पे समीक्षा किए हैं? जिस दिन कुशवाहा समाज के छात्र नौजवान अपने पंचायत में, अपने प्रखंड में, अपने समाज के लोगों को जोड़ने में सफल हो जाएगा, उस दिन हमारा समाज एक्टिव और जागरूक हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये सब करेंगे ही नहीं। हम लोग 2 मिनट किसी के बातों को सुनते हैं, उसके बाद उनको रिफ्रेश करते हैं कि समाज के नाम पे प्रवचन दे दिए। तो ठीक है, करिए आप लोग। जिसका हाथ जलता है वही जानता है कि हाथ जलने में कितना दर्द आता है, और वही मलहम के लिए जाता है। सत्ता का सुख तो भोगे नहीं है हम लोग। केवल हम लोग को लॉलीपॉप थमा दिया जाता है चुनाव के समय, और बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े फैसलों में दबकर और फंस के रह जाते हैं हम लोग। बीजेपी का सरकार है। कितने कुशवाहा समाज के कैबिनेट में मंत्री हैं? जरा हमको बतलाइए तो कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? यही बिहार विधानसभा चुनाव में कितने परसेंट ऐसे अपने समाज के विधायक बनकर आए? आप लोगों ने इसका चर्चा किया है? आप लोग इसका चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग पटना जाइएगा ना, सेल्फी लीजिएगा अपने मंत्री के साथ और पोस्ट करिएगा कि आज फलाना कुशवाहा के साथ सेल्फी ले लिए। हमारा लड़ाई पक्ष और विपक्ष से नहीं है, हमारा लड़ाई आपसी है। हम लोग पारिवारिक और आपसी मतभेद में ही फंसे रहते हैं। ये हमसे आगे ना जाए, ये हमसे आगे ना बढ़े, ये हमसे आगे कैसे बढ़ गया, इसको हमसे पीछे रहना चाहिए था। बड़ा अजीब शब्द है कुशवाहा, जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है। उस इतिहास को तो हम लोग कम से कम संभालने का काम करें। उस इतिहास को हम लोग धूमिल करने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग बेबस हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, दौरा करते हैं, हम लोग को भी डर लगता है कि समाज के नाम पे कहीं हमारा भी कत्लेआम ना हो जाए, हमारा भी हत्या क्यों ना हो जाए। लेकिन हम लोग को एक लगन है, एक भावना है समाज हित में, राज्य हित में, देश हित में काम करने का। एक मरेंगे तो 5 खड़ा हो जाएगा। 22 साल की उम्र में आप लोगों के बीच जा रहे हैं, समाज के बीच जा रहे हैं, छात्र नौजवानों से मिल रहे हैं। आखिर हम लोग करें तो क्या करें? हम भी बहुत से ऐसे पार्टियों में जा सकते हैं,
अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। अगर 1 करोड़ रुपया देकर 2 करोड़ रुपया देकर टिकट लेकर विधायक बनना है तो हम लोग अपने खेत जमीन बेचकर विधायक नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। इससे हमारा समाज का रूपरेखा चेंज हो जाएगा। अगर विधायक बनने से हमारा समाज का रूपरेखा चेंज हो जाता तो हमारे समाज में बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे एमएलसी हैं, रूपरेखा चेंज नहीं हो जाता? कितने % ऐसे समाज के छात्र नौजवान हैं जो ब्लॉक पे जाते हैं? कितने %? एक भी ऐसे समाज के लोग नहीं हैं जो ब्लॉक पे जाते हैं, जो थाना पे बैठते हैं। थाना प्रभारी से उनको ऐसे डर लगेगा जैसे थाना प्रभारी इमराज हो, उनसे बात करेंगे तो उनको उठा लेगा। ब्लॉक पे नहीं जाते हैं। किसी कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे बात नहीं करेंगे, जिला में नहीं जाएंगे, मुख्यालय में नहीं जाएंगे, यहां तक कि अपने समाज के मंत्रियों के पास नहीं जाएंगे। और ये लोग बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। केवल एक फोटो डालकर और कोईरान का गाना सेट करने से और कोईरान करने से कोईरान का अस्तित्व बढ़ जाएगा या कोईरान का अस्तित्व इतिहास में लिखा जाएगा। ये लोग कहीं ना कहीं आपको और हमको कमजोर कर रहा है लोग। और हम समाज के नेताओं को गाली देते हैं। समाज के नेता लोग बोला है कि आप कोईरान करिए, आप कोईरान के नाम पे अश्लील सॉन्ग सुनने का काम करिए। समाज के नेता लोग बोलता है कि आप घर पे रहिए। युवा पीढ़ी का राजनीति में आना सुखद है, आपके भविष्य की कामना करते हैं। राइट, सही। आप लोग भी अपना कुछ राय दीजिए, क्योंकि आज हम 1 घंटा तक लगभग लाइव रहेंगे। कुछ बातें हैं जो आप लोग बतलाइए, हम लोग आपस में बात करने का काम करेंगे। हमको भी इस चीज से दुख होता है, हम भी इस चीज को सोचते हैं कि आखिर हम करें तो क्या करें। कल हमारा भी मर्डर हो जाएगा, आपका भी मर्डर हो जाएगा, तो आप क्या करिएगा? जिस प्रकार से आज समाज के नाम पे बहुत सा संगठन बना है, कितने % समाज के छात्र नौजवानों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो संगठन काम करता है? क्या केवल डोनेशन लेने के लिए संगठन बनाए हैं आप? डोनेशन लेने के लिए संगठन बनता तो आज हम संगठन नहीं बनाते। यही वजह है, आज अगर जादव समाज एक्टिव है तो वो लालू यादव का योगदान के कारण है। लालू यादव सर्वोपरि नेता थे, सबका साथ और सबका विकास उनका मुद्दा था। हमको लगता है कि जितना महफूज लालू यादव के समय में हमारा कुशवाहा समाज था, उतना महफूज नीतीश कुमार के शासनकाल में नहीं है। ये हमारा मानसिकता हो गया है कि हम इस लीडर का बुराई करने का काम करेंगे, अपने समाज को डिमोरलाइज करने का काम करेंगे, राजद के प्रति नीच भावना रखने का काम करेंगे। लालू यादव गरीब गुरबे के लीडर थे। आज अपने समाज में बहुत से ऐसे संगठन बना है, अपने समाज के नाम पे बना है। कितने % समाज के छात्र नौजवानों के बात सुनता है वो लोग? आप लोग इस बात को हमको मनाने का काम करिए। कोई नहीं सुनने वाला है। एक होड़ लगा है चेहरा चमकाने का, किसी को समाज का कोई फिक्र नहीं है, समाज का कोई कद्र नहीं है। समाज जाए भाड़ में, केवल हमको कुशवाहा का टैग लगा है बस कि हम कुशवाहा हैं। और एक बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं, हम उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे काफी सीनियर हैं। उनका उम्र 62 साल के लपेट हो गया, फिर भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? नागमणि कुशवाहा जी का उम्र 72 साल हो गया, फिर भी समाज के लिए काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर समाज हित में वो काम कर रहे हैं इस उम्र में, तो ये कम नहीं है। हम युवा लोग क्या कर रहे हैं? हम कैसे भूल सकते हैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत को? आप अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत को कैसे भूल सकते हैं?
हम अपने परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हम इस आधुनिक जनरेशन में अपने इतिहास को कैसे भूल सकते हैं? अभी भी समय है, आप लोग एकजुट होइए। हम ये नहीं बोलेंगे कि एक बैनर के तले आइए, क्योंकि एक बैनर करते करते हजारों बैनर तैयार हो गया, लेकिन वो एक बैनर बना ही नहीं जो समाज को एकजुट कर सकता है। वो एक बैनर बना ही नहीं जो समाज को एकजुट कर सकता है। जिसको देखिए केवल समाज का टैग लगाकर घूमना है, समाज का नाम लेना है। आप जिस टैग का बात करते हैं वो सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने उपेंद्र कुशवाहा लिखने का काम किया था। उससे पहले कोई कुशवाहा लिखता ही नहीं था, प्रसाद लिखते थे। सबको डर था, कुशवाहा मतलब घास, कोई भी आएगा उखाड़ कर फेंक देगा। अरे इतना हम लोग कमजोर है? इतना कमजोर तो हम लोग नहीं है। जय हो, आपका दिल से लव यू। आप अभी हम पूरे बिहार का दौरा करने जा रहे हैं और पूरे बिहार में केवल छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे। हम चूंकि हमारा राजनीतिक बैकग्राउंड और हमारा फैमिली बैकग्राउंड इतना बड़ा तो नहीं है कि हम मंथली 2 करोड़ 3 करोड़ खर्चा कर पार्टी चला सकते हैं। हम अभी पूरी तरह से पूरे बिहार का दौरा करेंगे और समस्त छात्र नौजवानों से मिलने का काम करेंगे और समाज के बीच अपने बातों को रखने का काम करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि जब तक हम लोग एक मंच पे नहीं आएंगे, जब तक छात्र नौजवान पंचायत स्तरीय प्रखंड स्तरीय अपने आप को मजबूत नहीं करेगा ना, तब तक समाज का दिशा नहीं बदलेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम किसी को लीडर मानने पे तैयार ही नहीं है। हम किसी को लीडर मान ही नहीं सकते हैं। ना ही हम तब अमर शहीद जगदेव प्रसाद को लीडर माने थे, ना ही उनके सपुत्र नागमणि कुशवाहा जी को लीडर माने थे, ना ही सपनी चौधरी को लीडर माने थे, ना ही नागमणि कुशवाहा जी को लीडर माने, और ना ही उपेंद्र कुशवाहा जी के समय भी हम लोग खड़ा उतरे। हम लोग किसी को लीडर मान ही नहीं सकते हैं। ये हमारे खून में है, ऐसा हम लोग करके दिखा दिए हैं। हम लोग केवल खुद से कंपटीशन होगा, एक दूसरे से कंपटीशन होगा, तो हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। हम लोग खुद से कंपटीशन कर सकते हैं, एक दूसरे से लड़ाई होगा तो हम लोग वहां जीत सकते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए कट्टर बन सकते हैं। लेकिन जब समाज की बारी आती है, जब जात की बारी आती है, जब धर्म की बात आती है, जब एकता की बात आती है, तो हम लोग साइलेंट हो जाते हैं। ऐसे समाज नहीं ना चलेगा कि कल कोई आए विराट कुशवाहा को गाली दे दे, कल कोई आए सौरभ को गाली दे दे, कल कोई आए विमलेश यादव को गाली दे दे, कल कोई आए अंकित को गाली दे दे। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ होने वाला है। यही विराट कुशवाहा आज से 2 साल पहले निःशुल्क कोचिंग सेंटर डालना स्टार्ट किए। कितने % ऐसे लोग थे समाज के जो हमारे साथ खड़े उतरे थे? बहुत से ऐसे समाज के छात्र नौजवान थे जो हंस रहे थे, अपना राजनीतिक चमका रहा है, ये हवाबाजी कर रहा है, फेसबुकिया नेता है। अरे भाई, अगर लोगों का सेवा करके राजनीतिक चमकाना है, राजनेता बनना है, तो हमें गर्व है कि हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हम गर्व करते हैं कि हम निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाते हैं। हम आपकी तरह चमचागिरी नहीं करते हैं और ना ही किसी का तलवा चाटते हैं। यही पंचायती चुनाव में विराट कुशवाहा ने कुशवाहा समाज के लिए भी पंचायती चुनाव में प्रचार करने का काम किया, जादव समाज के लिए भी प्रचार करने का काम किए हैं, राजपूत समाज के लिए प्रचार करने का काम किए हैं, और नाउ समाज के लिए प्रचार करने का काम किए, और पासवान समाज में प्रचार करने का काम किए हैं। आप लोग पता कर सकते हैं इस बात को। विराट कुशवाहा जाति देकर कोई काम नहीं करते हैं, और आज भी जितने अपने समाज को लेकर चलते हैं उतना सभी समाज को लेकर चलते हैं। हमारे द्वारा आज भी बक्सर जिला के दीपापुर और बसदेवपुर में सबसे पहले आजादी के 70 साल बाद भी वहां पर सड़क नहीं था। हमने वहां पर जाकर परिवहन मंत्री को लताड़ने का काम किया था वीडियो बनाकर, और हम पे भी एक्शन हुआ, तब जाकर वहां पर रोड पारित हुआ।
क्यों नहीं? पंचायती राज वहां के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला थे, उसी क्षेत्र से थे, बक्सर जिला के ही थे, क्यों नहीं वहां पे पारित करने का काम किए थे रोड को? हम युवा हैं, हम छात्र हैं, हमारा कोई जात नहीं होता है, हमारा कोई धर्म नहीं होता है। आप जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कब तक हमको बांधने का काम करिएगा? और इस बात को हम लोग समझ नहीं सकते हैं, और इसी का फायदा उठाकर आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। अगर विराट कुशवाहा जाति का ठेकेदार बन जाएगा तो किसी मुसीबत में फंसे हैं तो एक भी समाज के छात्र नौजवान नहीं आएगा। समाज ऐसे नहीं चलेगा, राज ऐसे नहीं चलेगा। हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कितने परसेंट इस बातों को अपने दैनिक जीवन में उतारने का काम करते हैं। किसी भी गांव में जाइए, यादव कुशवाहा का गांव है तो ये बोलेगा कि यादव के लड़का को कुशवाहा मार रहा है, कुशवाहा के लड़के को यादव मार रहा है। हमारा मानसिकता उस प्रकार का हो गया है। आप अपने गांव में कोईरान का गाना बजाओगे, वो अपने गांव में अहिरान का गाना बजाएंगे, तो क्या मारामारी नहीं होगा इस पे? और ये दो कौड़ी के सिंगर लोग अहिरान कोईरान करके दिन भर बैठा हुआ है और आपको गुमराह करा रहा है। वो आए ना, आपके फेवर से कोईरान का सिंगर आए डांडा चलाने के लिए, अहिरान का सिंगर आए डांडा चलाने के लिए। तेजस्वी यादव बोलते हैं आपको अहिरान का गाना बजाने के लिए, या उपेंद्र कुशवाहा या नागमणि या विराट कुशवाहा बोलता है कोईरान का गाना बजाने के लिए। और बिहार सरकार को देखिए ना, इस पे कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हम जल्द ही तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे और इस बिंदु पे चर्चा करेंगे कि सदन में, इस बिहार विधानसभा परिषद में इस बातों को चर्चा किया जाए। मुख्यमंत्री के कानों में तो जू तक नहीं रेंग रहा है। कोईरान अहिरान बबुआन तो पासवान जी के इमाल हिए तहई हिए चोली गंजिया कच्छी, इसी समय फंस के रह गए हम लोग। साला भोजपुरी का एक अपना इतिहास रहा है। महात्मा गांधी से लेकर गौतम बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, सीता माँ कमिंग फ्रॉम वेस्ट इन बिहार, लेकिन ये सब तो सेंसर बोर्ड सबसे बड़ा गाड़ू है। इस चीजों पे एक्शन नहीं ले पा रहा है। जो अश्लील के खिलाफ जा रहे हैं वो भी गाली फकड़ कर रहे हैं, और खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम अपनी बहन बेटियों को बोलते हैं कि कोईरान के माल ही ये है, इसका माल है, वो उसका माल है। बहुत से ऐसे छात्र नौजवान का जो नेता का टैग लगाएगा, छात्र नेता का टैग लगाएगा, हमारी शिक्षा के 6 गोली ढोड़ी में तो हई में तो हऊ में तो कोईरान के हई है तो हई बबुआन जी के है तो अहिरान जी के है, तो इससे क्या होगा? समाज सुधरेगा कि समाज में जातीय हिंसा फैलेगा ही? और सब नेता इस पे चुप है। अरे आप किस बात का बिहार का मुख्यमंत्री बने हैं जब आपको पता ही नहीं है कि आपके बिहार में क्या हो रहा है? चंद पैसों के लिए, चंद व्यू के लिए आप अपने समाज को अंधकार में ढकेल रहे हैं, और इसका इल्जाम हम केवल खेसारी लाल यादव पर ठहरा रहे हैं। वो ओबीसी समाज से आते हैं तो इसका मतलब पूरा अश्लील वही फैला रहे हैं। अश्लील सब फैला रहा है, समाज को सब लोग बेच रहा है। रोज 4 गो समाज के नाम पर पैदा सिंगर होगा, पोस्टर लगा देगा, कोईरान के माल है, अहिरान के माल है, यहाँ का माल है, वहां का माल है। साला ये लोग भ्रष्ट करके रख दिया है पूरे सिस्टम को, और कोई बोलने वाला नहीं है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करने वाला है। कुछ नेता लोग हैं जो अपने आप को नेता बोलेंगे और अपने बहन की शादी में, अपनी बेटी के शादी में कोईरान के सिंगर को बुलाएंगे। कोईरान अहिरान 90% रोज कॉल आ रहा है कि विराट भैया मार हो गया जादव समाज के बच्चा से, विराट भैया मार हो गया कुशवाहा समाज के बच्चा से। इस पर कोई एक्शन ही नहीं ले पा रहा है। अरे आप अपने समाज को कहां ले जा रहे हो? आप अपने संस्कृति को कहां ले जा रहे हो? आपका इतिहास
चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक ने केवल कुइरान अहिरान ये सब किए थे अपने समय में। वो नाम रख दे रहे हो, होली मिलन समारोह, सम्राट युवा क्लब समारोह, बुद्ध एकता मंच समारोह। उस समारोह में सिक्सर के 6 ढोड़ी में, तो कोयरी जाति में, तो ये में वो में। शर्म करो, शर्म करो अपने आप को। ऐसे समाज नहीं चलेगा। समाज के नेताओं को, समाज के ये जो 2 कौड़ी के सिंगर लोग हैं, इसका मनोबल ये लोग बढ़ा कर रखा है। समाज के छात्र नौजवान बढ़ा कर बैठा है। लव यू भैया, ग्रेट भैया, बहुत अच्छा गा रहे हो। और वो गा रहा है कुशवाहा जी के ये, कुशवाहा जी के वो। कहां जा रहा है समाज? कल्पना करिए आप लोग कि कहां जा रहा है समाज। आप तो इस बात को, आप तो इसका विरोध करने का काम करो। जिस दिन समाज के सभी छात्र नौजवान इसका विरोध करने लगेगा ना, उस दिन चोली गंजिया चड्डी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जहां मिल रहा है ऐसे सिंगर, उसको मारने का काम करिए। नहीं तो वो पनप रहा है भैया, फुल सपोर्ट करना है तो आप लोग सपोर्ट करिए। और आप ही के गांव में, आप ही के पंचायत में, आप ही के क्षेत्र में आकर वो सिंगर चोली चड्डिया किया हुआ है, आप लोग कभी एक्शन लिए हो? जिस दिन हर एक छात्र नौजवान FIR ऐसे सिंगरों पर करने का काम करेगा ना, उस दिन समाज का रेखा और रूपरेखा बदल कर रखा जाएगा। आप जाते हो जादव समाज के गांव में, आप जाते हो ब्राह्मण समाज के गांव में, और वहां पे कुशवाहा जी के माल है, कुशवाहा जी ये है, गाना बजा हुआ, तो क्या होगा वहां पे? ये सब समाज में जातीय हिंसक फैला रहा है। जितने भी ये कोईरान, बबुआन, अहिरान, पासवान का गाना गाकर ये समाज में जातीय हिंसक फैला रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा समाज के बुद्धिजीवियों एवं समाज के छात्र नौजवानों को झेलना पड़ रहा है। बात बात पे समाज के छात्र नौजवानों का मर्डर होते जा रहा है। इस पे कभी कोई चर्चा ही नहीं करने वाला है। जो समाज के नाम पे ऐसे जातीय हिंसक फैला रहा है, उस सिंगरों से आप लोग ही कभी इस सवाल पूछने का काम किए हैं कि कोईरान के माल माने क्या होता है, अहिरान के माल माने क्या होता है? कोई सवाल नहीं करेगा, कोई सवाल पूछने का काम नहीं करेगा। बात करोगे आप लोग अपने इतिहास का, रोज फोन आ रहा है, विराट भैया यहाँ पे ये समाज के लोग पिटा गए, विराट भैया यहाँ के ये समाज के लोग मारे गए। हम क्या करें? हम करें क्या, ये बताइए, हम क्या करें? हम परमिशन दिए हैं आपको कि समाज के नाम पे अश्लील गाना बजाइए, समाज के नाम पे कोईरान अहिरान भगवान करिए? हम परमिशन दिए हैं आपको? विराट कुशवाहा को पैसा देते हैं, विराट कुशवाहा को मंत्री बनाए हैं? जो लोग समाज में जाते हैं, शादी ब्याह में समाज का गाना बजाते हैं और कॉल करते हैं कि विराट भैया ये मैटर हो गया, अपने लड़कों को विदा करिए, जूता से मारने का काम करेंगे सालों तुम लोगों को। और जल्द ही हम तेजस्वी यादव से भी मिलने का काम करेंगे, तेजस्वी भैया से मिलकर इस बिंदु पर भी चर्चा करने का काम करेंगे कि हमारा समाज जा कहाँ रहे भैया, ये OBC समाज जा कहाँ रहे हैं भैया। हम कभी भी जातिवाद ना ही बात किए हैं और ना ही जातिवाद करने का काम करते हैं। ये सेंसर बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि ये समाज को कहां लेकर जा रहा है ये लोग। लेकिन सेंसर बोर्ड तो पूरी तरह से पता ना सेंसर बोर्ड कहां गुम है। कोई भी आ रहा है 2000-5000 में गाना गाकर बन जा रहा है। ये सब समाज के नाम पे पूरी तरह से समाज को डिमोरलाइज करके रख दिया है।
जो भी सिंगर है समाज के नाम पे कोई रानी बबुआन अहिरान कर रहा है, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं लिया जा रहा है? आप लोगों ने कभी हमको देखा है किसी सिंगरों के पास बैठते हुए, किसी सिंगरों के पास सेल्फी लेते हुए? सबका जिम्मेवार खेसारी लाल यादव है। दिन भर खेसारी लाल यादव को ट्रोल करिए, खेसारी लाल यादव के खिलाफ ही बोलते रहिए। खेसारी लाल यादव बोले हैं कि आपको ईरान अहिरान बबुआन करिए। ये सब होना बंद करिए आप लोग। ये सब चीजों से हम लोग परेशान हो चुके हैं। समाज में कहीं उठ बैठ नहीं सकता है लोग। बिहार में शराब बंद है। कोई भी ऐरा गैरा दारू पीकर, शराब पीकर, प्रतिदिन अगर बिहार सरकार इसकी जांच कराए ना, तो प्रतिदिन बिहार में लगभग प्रतिदिन 10,000 लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन शराब का सेवन ऑन द स्पॉट करने का काम करते हैं। ये बिहार का सिस्टम है। कहां से आ रहा है शराब? कहां से शराब आ रहा है? केवल विराट कुशवाहा के खिलाफ बोलना है? कभी शराब के मुद्दे पे तो आवाज उठाइए। तो सबसे आसान विराट कुशवाहा है। कुछ भी हो विराट कुशवाहा को बोलिए, विराट कुशवाहा ये कर रहे हैं, विराट कुशवाहा गुंडे का फौज लेकर चल रहे हैं, विराट कुशवाहा वो कर रहे हैं। अरे तो हम तो खुलेआम रहते हैं जी, हमारा नंबर फ्रीडम है। आप लोग कभी कॉल करके हमको गोली मरवा दीजिए। हम तो ये भी नहीं है कि जातिवाद बात करते हैं, हम तो सबका खिंचाई करने का काम करते हैं। हम जिस उम्र में जो काम कर दिए हैं ना, वो काम इस उम्र में कोई नहीं कर सकता है। हम ही वो विराट कुशवाहा हैं जो बसदेवपुर और दीपापुर बक्सर जिला के राजपूत प्रखंड में जो गांव आते हैं वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन दिलाने का काम किए थे। आजादी के 70 साल बाद भी वहां पे सड़कें नहीं था, और अपने नेतृत्व में वहां पे सड़कें बनाने का काम किए हम। क्या वहां पे समाज के बुद्धिजीवी लोग नहीं थे? सभी समाज के लोग थे। कुशवाहा जी थे, जादव जी थे, नोनिया समाज के लोग थे, ब्राह्मण समाज के लोग थे, सब समाज के लोग थे। अगर हम समाज की बात करते तो वहां पे कुशवाहा समाज का एक भी लोग नहीं था, फिर भी वहां पे गए हम। सेहत अस्वस्थ है फिर भी क्षेत्र में जाते हैं। हमारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर, कुछ फाइनेंशियल कारण के कारण बहुत से ऐसे निःशुल्क कोचिंग सेंटर थे जो स्थगित हो गए, उस पर बहुत से टिप्पा टिप्पणी किया गया। हमारा कैपेसिटी था 6 महीना, साल भर तो बच्चों को केवल फ्री में हम सेवा देने का काम किए ना जी, और अभी भी 2-4-10 जगह पे फ्री में सेवा देने का काम कर ही रहे हैं ना। हमको ज्यादा शौक नहीं है मंत्री विधायक बनने का, हमको ऐसे ही हजारों लोग जानते हैं। बिहार के प्रत्येक जिला में छात्र नौजवान जानता है, और हम किसी के साथ रहते हैं तो ईमानदारी से रहते हैं। तो कोई कुछ भी हो विराट कुशवाहा के खिलाफ बोलिए, विराट कुशवाहा के खिलाफ बोलिए। अरे हमारे खिलाफ बोलकर क्या कर सकते हो आप? हमारे खिलाफ बोलकर आपको नेता बनना है, हमारे खिलाफ बोलकर आपको लगता है कि आपका राजनीतिक चमक जाता, आप बोलिए। जब तक समाज के छात्र नौजवान, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे जादव समाज का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे कुशवाहा समाज का हो, चाहे पासवान समाज का हो, चाहे बस वैश्य समाज का हो, आप लोग एकजुट होकर अगर ऐसे अश्लील सिंगरों को खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा, FIR नहीं करिएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे ही रोज ये उसको पीटेगा, ये उसको पीटेगा, ये करेगा, ये वो करेगा, ऐसे ही होते रहेगा और समाज में अराजकता फैलते जाएगा। दो सालों से तो हम लोग यही सब करते आ रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में बदलाव हो, बिहार में रोजगार मिले। रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे तो छात्र नौजवान को गुमराह किया जा रहा है। क्या बोले आखिर आपको? क्या बोला जाए कि ये गूंगी बहरी सरकार सुने? क्या बोला जाए? क्या हम लोग आंदोलन करें? आंदोलन भी करेंगे तो आप लोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लीजिएगा, आप लोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लीजिएगा।
यही पीएम पैकेज के अंतर्गत 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का वादा किया गया था, पूरी तरह से फेलियर हो चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पूरी तरह से बिहार में चौपट हो गया है। यही कोरोना काल में हमारे बिहार के छात्र और नौजवान और बिहार से बाहर फंसे हुए युवाओं को प्रवासी मजदूर का नाम दिया गया। आप लोग भूल गए। बहुत से ऐसे लोग बोलता है कि विराट जी बीजेपी का विरोध करते हैं, नीतीश कुमार का विरोध करते हैं। अरे सत्ता पे तो बीजेपी बैठा है, नीतीश जी बैठे हैं, एनडीए का सरकार है, तो सवाल किससे करें हम? आप लोग कभी पंचायत का दौरा किए हैं? आप लोग कभी प्रखंड का दौरा किए हैं? भारत का प्रति व्यक्ति आय $25,000 $25,000 रुपया है मात्र। आज भी बिहार में लगभग 55 लाख ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं, और पूरे भारत में 15 से 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूखे पेट सोते हैं। क्या वह भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनका भारत देश नहीं है? उन्नीस लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना पैकेज चाहिए? ये लीजिए 60 करोड़, ये लीजिए 60 करोड़, 60 लाख करोड़, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। क्या हुआ है उस पैकेज का? कभी चर्चा किए हैं आप लोग? इतिहास गवाह रहेगा कि ये जब देश बिक रहा था ना, तो हम लोग सोए हुए थे। हम लोग आवाज ही नहीं उठा सकते हैं। आज हमको कोई उठा कर लेकर चला जाएगा, कारागार में बंद करके हमको कूट देगा, पीट देगा, तो आप लोग डर जाइएगा। अरे विराट कुशवाहा पीटा गया, हम लोग चुप रहे, नहीं तो हमारे साथ भी ऐसे होगा। यही बिहार में शिक्षा व्यवस्था आप लोग देखिए। प्राइमरी विद्यालय के टीचरों का क्या स्थिति है? भत्ता के नाम पे उनको लाठियां दिया जाता है। मिड डे मील के नाम पे बच्चों को तो गाय का दाना दिया जाता है, जो गाय भैंस भी उस खाने को नहीं खाए। हमेशा कभी मक्खी की मिली हो, तो कभी बच्चों फूड पॉइजन के शिकार हो गए हैं, तो कभी बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए हैं। ड्रेस के नाम पे, पुस्तक के नाम पे बड़े पैमाने पर घपला किया जाता है। ये हमारा सिस्टम ही ऐसा हो चुका है। हम लोग सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये गूंगी बहरी सरकार नींद से कैसे जागेगी? हम लोग सवाल करेंगे तो ना, तो हम लोग तो सवाल करना ही नहीं है। हम लोग को केवल भेड़िया बन के रहना है। झुंड में एक नेता को चुनेंगे, वो नेता जहां जाएगा वो चित है या औचित है ये नहीं जानते। वो नेता जहां जाएगा, वो लीडर जहां जाएगा, वहां हमको चले जाना है। ऐसे समाज का कल्याण हो जाएगा, ऐसे समाज में बदलाव हो जाएगा। ऐसे समाज में कभी बदलाव नहीं होगा। ऐसे समाज के छात्र नौजवान कभी आगे नहीं जा सकते हैं। आखिर क्या रीजन है कि बिहार में कोई कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करना चाहती है? इस मुद्दे पे चर्चा कोई किया है? कोई नहीं किया है। बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों के सेशन लेट चल रहा है। आखिर क्यों बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों के सेशन लेट चल रहे हैं? 3 साल का ग्रेजुएशन लटक कर 6 साल में मिल रहा है, और हम बात करते हैं मगध यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। हजारों करोड़ का पैकेज आता है यूनिवर्सिटियों के नाम पे। उस पैकेजों का किया जाता है? ये सिस्टम तो दोगली है ही, लेकिन हम भी इस दोगली सिस्टम को जगाने में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम भी बस हाथ पे हाथ धर कर बैठे हुए हैं। फिर बाढ़ आएगा, फिर हजारों लोग बाढ़ के त्रासदी में पलायन करेंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। बिहार में आज छात्र नौजवान दिन प्रतिदिन रोजगार के तलाश में बिहार से बाहर पलायन कर रहे हैं। तिल तिल के जीने पे बेबस हो चुके हैं। लेकिन इस मुद्दे पे कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता है।
कौन चर्चा करेगा? कौन चर्चा करेगा? सरकार आपकी मां नहीं है कि जो बच्चा बोलता नहीं है फिर भी उसकी मां इशारों को समझ जाती है। सरकार मां नहीं है। हम सरकार के भरोसे बैठे हैं, हम नीतीश जी के भरोसे बैठे हैं। क्या पता नीतीश जी हमारे भरोसे बैठे हैं कि जब तक बिहार के छात्र नौजवान एग्रेसिव नहीं होगा, उग्र नहीं होगा, तब तक हम इनको बातों को सुनने का काम नहीं करेंगे। क्या पता। हमारा बात करते हैं, विराट कुशवाहा की बात करते हैं, विराट कुशवाहा के पतन की बात करोगे आप लोग। अरे हमारा क्या है? हम मंत्री विधायक बने नहीं है, छात्र नौजवान है, कहीं भी अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हम जान लगा देंगे आप लोगों के आवाजों के लिए, आप लोगों की एकता के लिए, आप लोगों के बातों के लिए हम अपने जानों की आहुति भी दे सकते हैं। हम वाकई में बोलते हैं कि हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के नीति सिद्धांतों पर चलते हैं और उनके नीति सिद्धांतों पर खरे उतरेंगे। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और उनके नीति सिद्धांतों पर चलने का काम करेंगे। हम राजनीति कैसे करते हैं किसी को पता नहीं है, और लोग उस चीजों को जानने का, हमारे चीजों को जानने का काम भी नहीं करेंगे, हमारे जीवन शैली को जानने का काम भी नहीं करेंगे। लोग हमारे जीवन शैली को जानकर क्या करेंगे? हम मंत्री विधायक थोड़े नहीं हैं। लोग उनके जीवन शैली को जानेंगे जो समाज को बेचते हैं, जो समाज में अश्लीलता फैलाते हैं, जो कुशवाहा जी के माल ही ये, जादव जी के माल ही ये, बबुआन जी के माल ही ये, अहिरान जी के माल ही ये गाना गाएंगे, उनके जीवन शैली को ज्यादा मानने का काम करेंगे। और दोष केवल हम लोग केवल एक ही सिंगर को देंगे, खेसारी लाल को। बहुत से ऐसे हम कल परसों इंटरव्यू देखे, बहुत से ऐसे लीडरों को देखे जो उनके खिलाफ बोल रहा था लोग। ऐसे नहीं ना होगा, ऐसे करना मूर्खता है। अश्लीलता फैलाने में सबका हाथ है। खेसारी लाल यादव की अच्छी भी गाने हैं, बहुत से ऐसे अच्छी गाने हैं। उनके अच्छी गाने को कितने परसेंट लोग हैं जो प्रमोट करते हैं? कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो प्रमोट करते हैं? बहुत से ऐसे समाज के सिंगर हैं जो अश्लील गाना नहीं गाते हैं। समाज में तो जहर ये लोग घोलने का काम कर रहा है। नेताओं को तो छोड़िए ना, ये अश्लील सिंगर लोग समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जय हो। अविनाश कुशवाहा, हेलो। आप छात्र नौजवान एकजुट रहिए और प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय अपना टीम वाइज काम करने का काम करें। और हमेशा ही हम हर एक नौजवानों से बात करने का काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।